Hello children. प्यारे बच्चों, दिस इज अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कटारपुर. वेलकम all of you in this ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड. बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है. और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बच्चों, इतने पैंडेमिक टाइम में भी आप अपनी स्टडी के लिए फोकस्ड हैं, सोच रहे हैं और आप वेट करते हैं कि कब प्रोग्राम आए और आप टीवी के सामने बैठकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं. तो बच्चों, हमारी प्रश्नावली 5.7 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हमारा अभी एक क्वेश्चन भी हमने नहीं किया. हमने सिर्फ अभी इसके कंसेप्ट क्लियर किए थे कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं. तो बच्चों, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. डिफरेंट एग्जाम्पल देख के हम करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा क्लासरूम में भी और अपने प्रीवियस सेशंस में भी और आज भी क्या करेंगे, एक आनंदम की छोटी सी एक्सरसाइज, जिससे क्या होंगे बच्चों, आप कंसंट्रेट हो पाएंगे, मेमोरी शार्प हो जाएगी और आप दिन भर की जो आपकी टेंशन है इधर उधर की, ये सब रिलैक्स हो जाओगे और आप फोकस हो जाओगे अपनी स्टडी पर. तो बच्चों, रिलैक्स होके जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, अपनी सहज अवस्था में बैठ जाइए. आंखें बंद करेंगे. आंखें अगर बंद करने में प्रॉब्लम है तो नीचे देख सकते हैं. कमर सीधी करके बैठ जाइए. आंखें बंद. फोकस ऑन साउंड ओनली. आसपास से आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए. आवाजें कुछ भी हो सकती हैं. घड़ी की आवाज हो सकती है, किसी के चलने की आवाज हो सकती है, फोकस ऑन साउंड ओनली. ध्यान दीजिए आवाजों पर. अब धीरे धीरे आंखें खोलिए. रिलैक्स. अच्छा लगा ना बच्चों? यस, आपके साथ हम भी खुशी से भर जाते हैं. हम भी पढ़ाने का हमारा भी मन करता है. जब भी बच्चों आप घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या कभी अकेले भी बैठकर स्टडी करते हैं, तो ये 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर से हट के अपनी बुक पे, अपने सिलेबस पे, अपनी स्टडी पर हो जाएगा. आपकी जो आपने पढ़ा है वो याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप इधर उधर की एंजाइटी से दूर हो जाते हैं. तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.7. तो बच्चों, क्या है प्रश्नावली में, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आपको याद होगा कि हमने घड़ियों के घूर्णन देखे थे, समकोण पढ़ा, न्यून कोण पढ़ा, कोणों के प्रकार पढ़े. फिर हमने उसके बाद पढ़े हमने त्रिभुज. त्रिभुज क्या बताई थी बच्चों? 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं. ये देखिए बच्चों. फिर हमने इससे प्रीवियस सेशन में बात करी चतुर्भुज. अब ये तो 3 की है, जो चतुर्भुज में क्या होगा बच्चों? 4 भुजाएं होंगी. ये देखिए, ये जैसे मेरे पास एक वर्ग, इसे स्क्वायर भी बोलते हैं. ये बच्चों क्या है? ये एक चतुर्भुज का एक प्रकार है. जरूरी नहीं है बच्चों कि सब चतुर्भुज इसी शेप में होंगे. अभी हम आगे थोड़ा सा इसको, वैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ भी लिया है, फिर भी हम रिवीजन करेंगे इसका कि चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? 4 तो भुजाएं होती हैं और 4 क्या होते हैं बच्चों? शीर्ष. ये और इसमें 4 इसमें कोण होते हैं. और बच्चों, हमने ट्रायंगल यानी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग कितना पढ़ा था?
क्या आपको याद है कि हमने बोला था त्रिभुज के अंदर अंतःकोण, इनका योग कितना बताया था? 180 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास क्या है? चतुर्भुज। हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयत का भी ले सकते हैं। बच्चों जब मैंने इसके बीच में ये जो रेखा है इसको विकर्ण बोलते हैं। सपोज हमने एक लिया, ये बताओ बच्चों इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक इधर एक इधर। अब अंतःकोण की बात हम कर रहे हैं, तो त्रिभुज में जब 180 डिग्री था तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? बताइए। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने कि जब एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हमारी कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चतुर्भुज हैं। बच्चों सबसे पहले और सबसे सिंपल हमारे पास है वर्ग। अब इस वर्ग के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो। बच्चों अगर इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 डिग्री होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और बच्चों इनके अंतःकोण समकोण होते हैं। समकोण आपने क्या समझा था बच्चों? जैसे मैं आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स में बताऊं, ये देखो बच्चों, ये जो कोने होते हैं ये समकोण होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपकी छत, आपका फर्श, ये सब क्या है बच्चों? अगर आप इनके कोने देखेंगे तो ये सब समकोण बनाते हैं। समकोण का मीन्स 90 डिग्री का एंगल। और बच्चों और एग्जाम्पल बताइए आप। आपके टेबल की टॉप यानी टेबल का ऊपर का सिरा, और आपके पास क्या चीज होती है? आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज करते हैं बच्चों। मोबाइल के भी चारों कोने अगर आप देखेंगे तो वो क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो हमने क्या बताया? वर्ग में क्या होता है? चार भुजाएं बराबर होती हैं, चार कोने होते हैं, चार कोण समकोण होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों? वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या बताया था बच्चों आपको? विकर्ण ये है, ये जो इसको दोनों को बीच में, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये इसका विकर्ण कहलाता है। और वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। सपोज ये वाला विकर्ण, अगर ये इसकी ये बीच की जो ये विकर्ण है, सपोज ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और भुजाएं सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये तो आप समझ गए वर्ग। दूसरा है बच्चों आयत। ये देखिए, अब इस आयत के बारे में बताइए बच्चों क्या होगा? एक तो क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर। सपोज ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो कौन सी दूसरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चों? ये अगर 4 है तो ये सामने की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और बच्चों अगर ये ऊपर वाली ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होनी चाहिए? ये भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आयत का जो विकर्ण होता है बच्चों, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये देखो, समद्विभाजित। और आयत की दोनों विकर्ण भी बच्चों ये भी आपस में बराबर होते हैं। सपोज ये हमारा 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला ये विकर्ण कितना होगा? ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। और भुजाओं की बात करें, अगर बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर दूसरी कौन सी होगी? ये इधर वाली, ये 4 सेंटीमीटर होगी। ये अगर हमारी ऊपर वाली ये 8 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाली कितनी होगी? ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। और बच्चों हमने पढ़ा था जैसे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिस चतुर्भुज के सम्मुख की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। दोनों युग्म का मतलब, एक युग्म तो ये हो गया ऊपर और ये नीचे वाला, दूसरा युग्म हो गया ये और ये दोनों
आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? ये इधर के और इधर के ये कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि पूरे चतुर्भुज के चारों अगर हम कोण की बात करें तो कितना होता है? 360 डिग्री। और हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके आसन्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों अगर आप सेट स्क्वायर की बात करें तो हम ये देखेंगे बच्चों, ये आपके पास ये सेट स्क्वायर है, ये देखिए ये होते हैं ना। आज आपने क्या करना है, दो फ्रेंड आप अपने सेट स्क्वायर लाएंगे, पहले भी हमने बात करी थी और अब फिर से आप इसको देखेंगे कि ये दो सेट स्क्वायर है, एक आपका और एक आपके फ्रेंड का। बच्चों सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं, एक हमारा 30, 60, 90 वाला होता है और एक होता है 45, 45 और 90 डिग्री का। ये हमने लिया 30, 60 और 90 डिग्री का। ये क्या बना बच्चों? ये बना हमारा आयत। और वर्ग बनाने के लिए बच्चों हम 45, 45, 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हमने जब ऐसे जोड़ा तो बच्चों ये क्या बन गया? वर्ग। ये है वर्ग। और एक हमारे पास और है बच्चों, ये है हमारा समचतुर्भुज। थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बच्चों चार है। इसको आप दो आपके फ्रेंड के और दो आपके 36, बल्कि चार चाहिए बच्चों इसमें 30, 60 और 90 डिग्री के, इसमें चार चाहिए, तब आपको बनेगा समचतुर्भुज। ये देखिए बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। समचतुर्भुज क्या है बच्चों? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। और बच्चों इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस भी कहते हैं। और एक बच्चों ये बचा हमारे पास हमारा समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों इसको ऐसे नहीं रखेंगे आप, नहीं तो आपका बनेगा नहीं, आपको इसको रखना है ऐसे। ये देखिए, ये लेना है आपने 30, 60 और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर लेने हैं बच्चों, और ये बनेगा आपका समांतर चतुर्भुज। और ये बच्चों इसमें क्या है, इसमें दोनों युग्म समांतर होते हैं। समांतर क्या बताया था? पैरेलल। पैरेलल मींस ये दोनों रेखाएं अंत तक जाकर नहीं मिलेंगी। और ये वाला युग्म अगर हम इसकी बात करें, एक इधर और एक इधर जो ऊपर को जा रही हैं, ये दोनों भी क्या हैं बच्चों? समांतर है। इसको इसीलिए समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कहाँ होंगे बच्चों? विकर्ण हमारे ये यहां से लेकर और ये हमारे विकर्ण, ये समद्विभाजित करते हैं और इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों ये हमने क्लियर कर लिया, हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया। अब हम प्रश्नावली 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए बच्चों व्हाइट बोर्ड पे, तो देखिए बच्चों प्रश्नावली 5.7। अब हमने इसका क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों ट्रू क्या होता है? सत्य, और फॉल्स क्या है? गलत। तो ये जो हमारे पास ए से लेकर एफ तक है बच्चों, इसमें हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो बच्चों पहले तो आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं
कि जैसे सपोज आयत के बारे में पूछा है, वर्ग के बारे में पूछा है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, जब तक आपको इसके बारे में क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बच्चों आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं, आपको तो सब कुछ आ गया है। वर्ग क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब हम इंटरेस्टिंग तरीके से क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है या नहीं। ये देखिए बच्चों, ये है मेरे पास आयत। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है या नहीं। ये देखिए बच्चों, पहले तो ये देखिए, ये तो हो गया आयत। आयत क्या होता है, जिसकी चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाओं से बना होता है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोने होते हैं और 4 ही कोण होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको समकोण बताया था, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो आज आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर को आप थोड़ी सी ऐसा देखिएगा कि लंबाई दोनों की बराबर हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी आयत की आपने एक पेपर लेना, उसकी आपने लंबाई लेनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई लेनी है आपने 5 सेंटीमीटर, और उसको पेपर को आप काट के देखेंगे, फिर चांदे की सहायता से, जिसे इंग्लिश में डी भी बोलते हैं ना, तो उस डी की सहायता से आप देखेंगे क्या उनके कोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। तो बच्चों अगर यही समझो कि ये आपके पास एक पेपर है, तो क्या इनके बीच में ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं या नहीं। आपको मैंने बताया समकोण क्या है, 90 डिग्री के एंगल। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मोबाइल के कोने, तो क्या आपको ये मोबाइल के कोने जैसे दिख रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये होता है समकोण, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं आयत की। ये देखिए बच्चों, ये है हमारे पास आयत, और क्वेश्चन है हमारा कि इसके चारों कोण समकोण है या नहीं। पहले तो ये देखिए आयत, आयत की क्या है, मैंने आपको बोला जैसे आप आज क्या करेंगे पेपर में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये बनाया। अब बच्चों इनके चारों कोण समकोण है या नहीं, होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि आयत में मैंने आपको बताया था कि चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया ट्रू, ये हमारा सत्य है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। पहले तो आप सम्मुख क्या होता है बच्चों, ये सम्मुख मीन्स आमने सामने की भुजाएं। हमने ये देखा, मैंने आपको बताया कैसे बनाना है बच्चों आयत। ये देखिए, ये आपने बनाया, ये हमारा आयत है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। सपोज ए, बी, सी एंड डी। तो बच्चों ये सम्मुख भुजाएं, ये और ये मीन्स 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर मीन्स सम्मुख भुजाएं बराबर हैं या नहीं। क्लियर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसीलिए आप लिखेंगे ट्रू। सेकंड वाले का आंसर होगा आपका ट्रू। अब तीसरा है बच्चों हमारा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब बच्चों वर्ग क्या बताया था आपको, ये देखिए, ये वर्ग, वर्ग में क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये सपोज आज भी आप इसको भी करेंगे एक पेपर में, अब बराबर बराबर लाइन में, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं या नहीं। विकर्ण क्या बताया बच्चों मैंने, ये
ये एक दूसरे पर लंब हैं। ये देखिए, हो सकता है वहां पर लाइन थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर विकर्ण है, तो इट मीन्स ये भी क्या है बच्चों, ट्रू। इसको रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पता लग जाए क्या है। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों मैंने आपके लिए ये बहुत सारे ये बताए थे, जैसे ये पतंगाकार बनाया था, ये समलंब चतुर्भुज है, ये भी पतंगाकार है। हमारा पूछा गया है समचतुर्भुज। ये है बच्चों, ये है हमारे पास समचतुर्भुज। देखिए इसमें क्या है बच्चों, हालांकि छोटा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये देखिए ये हमारा समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको इसमें सब भुजाएं बराबर दिख रही हैं या नहीं दिख रही? ये ट्रू है, इसका आंसर है ट्रू। अब है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है या नहीं। अभी आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने समांतर चतुर्भुज की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जिस चतुर्भुज के सम्मुख के भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। ये देखिए बच्चों, इसमें हम देखते हैं, इसमें सभी नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज ये है बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसमें सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं हो सकती बच्चों। ये देखिए, क्या आपको ये और ये और ये और ये बराबर लग रही हैं? नहीं लग रही हैं, इट मीन्स ये फॉल्स है, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। फिर है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब देखिए बच्चों, समलंब हमारे पास ये है, छोटा सा मैंने बनाया है, ये है समलंब। ये है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर। क्या आपको ये समांतर लग रही हैं? दो आमने सामने की भुजाएं अनंत तक जाकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। समांतर का मीन्स क्या है? ये जो वर्ड है समांतर, समांतर का मीन्स होता है, जैसे हमने इसमें बताया था कि समांतर में क्या होता है बच्चों, आगे जाकर ये भुजाएं एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती, अनंत तक नहीं मिलती। तो ये समलंब में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है? नहीं होती। तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ट्रू। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ट्रू। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ट्रू। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ट्रू। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, फॉल्स। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, फॉल्स। तो बच्चों आज आपने घर में वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सब बनाने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।